1 फरवरी से बायोलॉजी का एग्जाम है। इसमें बहुत सारे ऐसे भाई बहन आए होंगे, हो सकता है कि उनका तैयारी अच्छा खासा हुआ होगा, हो सकता है कि उन्होंने अपना सिलेबस भी अच्छे से कवर कर रखा होगा। कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जिनको ऐसा फील हो रहा होगा कि भैया मेरा तैयारी लग रहा है कि ठीक ठाक है। कुछ ऐसे भी भाई बहन आए होंगे यहाँ पर जिनको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरा भी बायोलॉजी में कुछ भी ठीक से तैयारी नहीं है। तो ये वीडियो जो है स्पेशली तीनों भाई बहन लोगों के लिए है। एग्जाम के आपके लगभग 10 दिन के आसपास टाइम बचे हुए हैं और 1 फरवरी से जो आपका एग्जाम है, इससे पहले देखिए आपने पढ़ाई कितना कर रखा है, आपने कितना सिलेबस पढ़ रखा है, कितने आपने क्वेश्चंस याद कर रखे हैं, वो अलग फैक्टर है, लेकिन आप एग्जाम हॉल में बैठकर कितना परफॉर्म कर पा रहे हो ये सबसे मायने रखता है और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस पे हम आज पे आप बात करने वाले हैं कि और 5 ऐसे काम पे बात करेंगे जो आपको इस अंतिम 10 दिन में जरूर करना चाहिए और बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। ये ऐसे काम है जो भैया आपको 30% से कहां तक ले जा सकता है, 95% तक ले जा सकता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी मैं यहाँ पर आपको 5 काम बताने जा रहा हूं, आप खुद कहिएगा हाँ भैया बात तो सही कह रहे हैं कि अगर ये काम किया जाएगा तो बहुत बेहतरीन मार्क्स आ सकता है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो भैया काम की बात करते हैं कि भैया काम क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 फरवरी से एग्जाम है, उससे पहले लगभग भैया जी हम लोगों के पास जो है लगभग 10 दिन के आसपास टाइम बचे हुए हैं। तो भैया जी ऐसा कोई बताइए कि 10 दिन में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या चीज करना चाहिए, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो हर एक चीज पे बात करेंगे, बस आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, यानी कि आप इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को स्पीड करके देख लीजिए, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला काम, आपके पास नोट्स अगर है, अगर मान लेते हैं कि आपने नोट्स बना रखा है, उस नोट्स में जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, जो पर मास्टर साहब स्टार लगवा दिए हुए थे कि कुंदन कुमार ये इंपोर्टेंट हो सकता है, ये इंपोर्टेंट हो सकता है, इस इंपोर्टेंट पॉइंट्स को आप जो है ना रेगुलर देखते रहिएगा। रेगुलर इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं बोले कि रोज आप पढ़ते रहना, लेकिन कम से कम जो है ना भैया जी 2 से 3 दिन पर है ना, 2 से 3 दिन पर आप ना उस इंपोर्टेंट टॉपिक्स को, उस इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जरूर देखते रहिएगा। क्योंकि जो टीचर आपको बायो पढ़ाए होंगे ना, जो टीचर आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताए होंगे, उनको पता है कि भैया क्वेश्चन बनते तो इंपोर्टेंट पॉइंट से ही बनते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक से ही बनते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड की खास बात यही है ना कि कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो आपके नोट्स में इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे, इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे ना, उसको आप रेगुलर देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे और कम से कम 2 से 3 दिन पर है ना, 2 से 3 दिन पर उसको एक झलक आपको देखना ही है। संपूर्ण नोट्स मत रिवीजन करने लगना कि पूरा नोट्स अब लाइन से रिवीजन नहीं करना है, वो लाइन से आपने रिवीजन कर रखा हो, लेकिन अंतिम 10 दिन में बस आपको किस चीज पे फोकस करना है, बस इंपोर्टेंट टॉपिक्स और इंपोर्टेंट जो भैया जी आपके पॉइंट्स होंगे उस पे फोकस करना है। फिर सेकंड नंबर का काम आपको क्या करना है कि आंसर लिखने का तरीका पे आपको फोकस करना है। बहुत सारे मेरे भाई क्या सोचते हैं ना कि भैया हम एग्जाम हॉल में बैठ के लिख देंगे, नहीं लिख पाओगे। अगर आज आप घर पे नहीं लिख पा रहे हो ना, तो एग्जाम हॉल में भी यह संभावना नहीं रखिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो पूरा का पूरा एक बार आप लिख दीजिएगा, ऐसी नहीं होती है। आपको घर पे, अभी आप घर पे बैठे हो क्योंकि आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, और बिहार बोर्ड के एग्जाम में जितना आप लिखते हो ना, लिखने के तरीका पे आपको नंबर दिया जाता है, लिखने का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो आंसर घर पे आपको लिखना है, घर पे आप बैठिएगा ना तो आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन आ गया भैया जी डीएनए, ठीक है, डीएनए, इसको लिखिए, खुद से आंसर लिखिए, लिखने का फॉर्मेट देखिए। जब तक आप यहाँ पर घर पर खुद से नहीं लिख पाइएगा ना, तब तक आप एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो आप लोग क्या करते हो कि कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हो तो उसको रीडिंग देके छोड़ देते हो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पूरा का पूरा बायोलॉजी लिख दो, हाँ, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम जो है ना भैया जी डेली बेसिस पर बायो के कम से कम आपको 10 से 20 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन का आंसर खुद से आपको लिखना चाहिए। खुद से लिखना इन द सेंस कि आपको उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली कम से कम 10 से 20 को जो क्वेश्चन होना चाहिए सब्जेक्टिव का, वो खुद से आपको लिखना चाहिए। उसमें सोचना चाहिए कि इसमें हम क्या चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो अंतिम 10 दिन है ना, इसमें यही सब काम करना है कि कहां से आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो यही सब काम आपको करना होगा कि रोज लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा ना तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो हम कर चुके हैं पहले से। आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाकर लिख दीजिएगा। अगला नंबर काम आपको क्या करना है कि जो भी अभी तक आपने जहां से भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया है, हो सकता है कि वो आपका नोट्स हो सकता है कि नोट्स में आपने अच्छे खासे ढंग से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रखे हैं, हो सकता है कि आपने गेस्ट पेपर से अच्छे खासे ढंग से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए होंगे, हो सकता है कि आप क्वेश्चन बैंक से अच्छे खासे ढंग से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए होंगे, हो सकता है कि आप मॉडल सेट से भी अच्छे खासे ढंग से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहां से जब आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए होंगे तो हो सकता है कि आपके पास हाईलाइट क्वेश्चन जरूर होगा। हाईलाइट क्वेश्चन का मतलब क्या मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, जो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बने थे, जो
ऑब्जेक्टिव आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना पाया था, जो ऑब्जेक्टिव आपके लिए नया होगा, तो बस आपको यहां से गेस पेपर के, क्वेश्चन बैंक के, मॉडल सेट के, बस आपको हाईलाइटेड क्वेश्चंस को देखते रहना। यानी कि अभी तक आपने जहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर रखा है, उस चीज के लिए आप उसको रिवीजन करते रहिएगा, उसको आप देखते रहिएगा। ऐसा नहीं होता कि भैया एक बार में आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए है पहले समय में, ऐसी कोई बात नहीं। अभी भी आपको जो है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने जहां से भी पढ़ाई की है, क्वेश्चन बैंक हो, नोट्स हो, मॉडल सेट हो, जो भी गेस पेपर हो, वहां से आपको देखते रहना है। जो भी ऑब्जेक्टिव आपने अभी तक पढ़ रखा है ना, उसको आप एक झलक देखते रहिएगा। खास करके वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि हाईलाइटेड क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना था, उसको तो अक्सर देखते रहना है। सब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि भैया जी उनका एक नोट्स हो सकता है कि भैया जी मेरे पास ना ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी कि आपने सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स बनाया होगा। हो सकता है कि आप जो है गेस क्वेश्चन रखे होंगे आपके पास, हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भाई बहन करते हैं। हो सकता है कि आपके पास गेस क्वेश्चन हो सकते हैं, तो अगर आपके पास गेस क्वेश्चन भी है ना, अगर आपके पास गेस क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, या फिर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, या फिर आपके पास गेस क्वेश्चन है, या फिर आपने क्वेश्चन बैंक से सब्जेक्टिव याद कर रखा है, यानी कि अभी तक आपने एग्जाम से पहले आपने अभी तक जितना भी सब्जेक्टिव के लिए पढ़ रखा है, गेस पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, या फिर किसी आदमी का आप गेस क्वेश्चन पीडीएफ लेकर, ठीक है, या फिर आप अपने कोचिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको आप रेगुलर देखते रहिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि लिखने के तरीका पे आप फोकस कीजिए, लिखने का फॉर्मेट आप देखिए कि कॉपी आप कैसे लिखे ताकि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये सब काम आपको रेगुलर करते रहना। यानी कि मैं यही कह रहा हूं ना कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, ये 10 दिन जो बचा हुआ है, इस 10 दिन में उसको बस एक बार ना नजरिया से देख लेना, ठीक है। एक बार उसको नजरिया रिवीजन जरूर कर लेना। नजरिया रिवीजन मैं इसको बोलता हूं, ठीक है, कि नजरिया रिवीजन का मतलब होता है कि बस एक झलक देखते चले जाना है, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि भैया हम तो जस्ट पढ़ के आए हैं, 10 दिन पहले इसको रिवीजन किए हुए थे। और लास्ट काम तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया जी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो आप आंसर दे रहे हो, अगर उसमें फोटो बनना पॉसिबल है तो सबसे पहला काम आप फोटो जरूर बनाइएगा। और फोटो किस चीज से बनाना है, तो फोटो आपको पेंसिल से बनाना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में फोटोज बनते हैं। बायोलॉजी के अगर आप स्टूडेंट हो तो फोटोज बनते हैं, तो अगर फोटो बनने वाले होंगे आंसर में तो आप फोटो जरूर बनाइएगा। अगर उसमें कुछ फॉर्मूला बॉक्स टाइप का कुछ होगा तो फॉर्मूला बॉक्स आप जरूर बनाइएगा। इसको बोलते हैं भैया जी फॉर्मूला बॉक्स। ऐसे तो फिजिक्स में आप यूज करिएगा, इसका केमिस्ट्री में यूज कीजिएगा, अगर बायो में, लेकिन बायो में सबसे मेन क्या होता है भैया जी, फोटो। बायो में सबसे मेन होता है फोटो। तो फोटो बनने वाले होंगे तो फोटो आप जरूर बनाइएगा। अगर फॉर्मूला बॉक्स बनने वाले होंगे तो फॉर्मूला बॉक्स जरूर बनाइएगा। किसी भी क्वेश्चन का, यानी मान लीजिए कि 2 नंबर या 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जिसका आप आंसर लिख दिए, चाहे तो आप लास्ट में अगर बनने वाले होंगे ना नोट या फिर इंपोर्टेंट आप पॉइंट्स इसको बोल सकते हैं, तो एक या फिर 2 ना इंपोर्टेंट पॉइंट लिख दीजिएगा उसके बारे में अगर पॉसिबल हो तो। इससे क्या हो ना कि टीचर जो होंगे ना आपके जो कॉपी चेक करेंगे ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा उनको लगेगा कि अरे भैया पढ़ने वाला बच्चा का कॉपी है। और ये मैंने खुद एक टीचर से बात किया था, तब मुझे वो बताए हुए थे कि अगर बायोलॉजी का कॉपी चेक होता है ना, तो ये सब मायने रखता है कि आपने फोटोज कितने अच्छे से बनाए हैं, फोटोज में क्या क्या चीज आप जो है ऐसे तीर बनाकर लिखे हुए हैं, या फिर आप लास्ट में जो है पॉइंट बनाकर लिख दिए हुए 2-3 गो बात को, है ना। तो ये सब मायने रखता है, तो ये आपको करना चाहिए। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हो, बायोलॉजी का आपको पेपर देना है 1 फरवरी को, तो ये लास्ट काम आपको जरूर करना चाहिए। कम से कम आपको नोट जरूर लिखना चाहिए अगर उसमें से आपको पॉसिबल हो तो। और भैया जी फोटो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बॉक्स बायोलॉजी में बहुत कम होते हैं, अगर बनने वाले होंगे तो आप बना दीजिएगा। तो ये जो मैं आपको काम बताया ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपके पास समय बचे हुए हैं इसमें आपको ये काम जरूर करना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों को और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा लव यू। और इस वीडियो को जो है ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जो भी दोस्त आपके क्लास 10वीं में होंगे, 11वीं में होंगे या फिर 12वीं में होंगे, उन सब तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप उतना कर दीजिएगा। तो आपके जो 1 फरवरी को एग्जाम बचे हुए हैं उससे पहले बायोलॉजी में एकदम गर्दा उड़ाई देना है, ठीक है। 1 फरवरी को एकदम माहौल बना देना है। तो फ्राई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया 2025 में, जब एग्जाम होने बैठोगे तब पता चलेगा।